यगरे धम्मतिथय अरे जिने अरिहन्ते कित्तैसं चावे संप्रिये बले कुसभमजियं च वन्दे सम्भावे विनन्द्रियं स्वासं चाविन संप्रिये बले हो समस्या उनका हाथ तुम पकड़ लो लेगा साथ वो हमेशा तुम विश्वास उन पे कर लो वो बस इतना हमसे कहता बच्चे मुझको याद करना फिर से जोड़ से नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो लोए जायाण नमो लोए सब सावण ऐसो पंचन मुंगारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सबे से परणम हवरि मंगल। थैंक यू। मेरे साथी तो चिंता किस बात की मुस्कुरा के तू जी ले जिंदगी बाबा के नाम की चाहे जो भी हो समस्या इनका हाथ तुम पकड़ लो देगा साथ वो हमेशा तुम विश्वास उन पे कर लो वो बस इतना हमसे कहता बच्चे मुझको याद कर लो बच्चे मुझको याद कर लो क्या हुआ है ये क्यों हुआ है ये छोड़ो इस बात को अब समय नहीं व्यर्थ बातों का त्यागो देह भान को बन की ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा को याद कर लो देगा साथ वो हमेशा तुम विश्वास उन पे कर लो वो बस इतना हमसे कहता बच्चे मुझको याद कर लो बच्चे मुझको याद कर लो। ओम शांति। मंदिर मस्जिद ढूंढे ढूंढे गुरुद्वारे में क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है मैं साथ हूँ तेरे तू भूल जाता है जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है एक आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ बाबा है खड़ा तेरे साथ तो चिंता किस बात की मुस्कुरा के तू जी ले जिंदगी बाबा के नाम की चाहे जो भी हो समस्या उनका हाथ तुम पकड़ लो देगा साथ वो हमेशा तुम विश्वास उन पे कर लो वो बस इतना हमसे कहता बच्चे मुझको याद कर लो बच्चे मुझको याद कर लो क्या हुआ है ये क्यों हुआ है ये छोड़ो इस बात को अब समय नहीं व्यर्थ बातों का त्याग दे बान को
बन के ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा को याद कर लो, देगा साथ वो हमेशा। तुम विश्वास उन पे कर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो, बच्चे मुझको याद कर लो। गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करे चेला, ये साथ भाई उड़ जा हंस अकेला। भाई कहे ये बुझा हमारी, भाई कहे ये बुझा हमारी, नारी कहे नर मेरा, ये साधु भाई उड़ जा हंस अकेला। घर से निकले लाठी धमकाया, रे साधु भाई उड़ जा, मिट्टी का जब सांप बना कर पूजे लोग लुगाया। मिट्टी का जब सांप बना कर पूजे लोग लुगाया। जिंदा सांप जब घर से निकले, जिंदा सांप जब घर से निकले, ले लाठी धमकाया, रे साधु भाई उड़ जा हंस अकेला। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए, बहुत मीनिंगफुल गीत था, है ना। रचना में भी बहुत अच्छा गीत सुनाई, उसी गीत के अंदर ही सारा ज्ञान था। मन देह का अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके परमात्मा पिता को याद करना, यही है सारा संसार का खेल, है ना। आज हम लोग संसार एक मेला है ना। अब मेले में हम लोग क्या हो गए हैं, खो गए हैं, है ना। परमात्मा पिता से हम लोग बिछुड़ गए हैं। तो इस समय में परमात्मा स्वयं, जैसे एक बच्चा मेला में खो जाता है, माँ बाप से हाथ छूट जाता है तो कितना रोता है ना। उसको जब माँ बाप होता है तब खिलौना चाहता है ना। तो माँ बाप दे नहीं पाते, या जो भी हो उनके पास समय नहीं है या पैसा नहीं है, कुछ भी है। लेकिन वही खिलौना जब दूसरा कोई देने के लिए चाहता है उसको, कि माँ बाप से बिछुड़ गया है, बच्चा रो रहा है, इसको खिलौना दे करके चुप करा दे, लेकिन वो खिलौना उसको नहीं चाहिए। उस समय में कौन चाहिए, माँ बाप चाहिए, है ना। तो आज सबसे प्रथम तो हमारा भगवान ही हमारा माँ बाप है ना। सबसे मेन तो हमारा भगवान है, क्योंकि भगवान अविनाशी है। इस जन्म में भी है, दूसरा जन्म भी लेके आएंगे तो भी वही रहेगा। लेकिन भगवान ने एक संसार में हम लोगों को एक माँ बाप बना करके भेजा है। माँ बाप के द्वारा ही हमारी पहचान है। माँ बाप ने जो बलिदान दिया है, माँ बाप ने जो हमारे लिए किया है, वो तो बहुत ही कम है। आज बाबा 2 दिन पहले ही मुरली में सुनाया, मुरली में बाबा की बातें हैं कि माँ बाप, बच्चे जो है माँ बाप का कर्जा उतारने के लिए माँ बाप को भी रहना पड़ता है। जैसे भाई जी ने बोला ना कि बचपन में इन्होंने मुझे खिलाया, पालना दिया, है ना, चलाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन अभी ये बच्चा बन गए हैं तो मैं अभी इनका बाप बन गया। तो कहने का मतलब है कि संसार में और कुछ भी नहीं है। ये जिससे अभी खुशी, हंसी खुशी में थे, इतना अच्छा लग रहा था, है ना। और जितना हम हंसी खुशी रहेंगे उतना हम हल्के रहेंगे, और जितना हल्के रहेंगे हम संसार की कोई भी दुख दर्द की बातें हम फट से उसको उड़ा देंगे, है ना। जैसे अभी आप लोगों ने कि मिट्टी का सांप बना करके पूछते हैं लोग, और वही सांप अगर आ जाए तो लाठी मारते हैं, है ना। तो हम लोग कोई भी बात को अगर दिल से ले लेते हैं तो बहुत बड़ा बन जाता है ना। बहुत तकलीफ़ होता है दिल के अंदर। लेकिन भगवान आकर के हम लोग को यही राज समझा रहा है, यही सत्य ज्ञान दे रहा है कि संसार हम लोगों के लिए एक नाटक है। हम सब अभिनय कर रहे हैं, हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग एक न एक दिन तो सबको जाना ही है, आगे या पीछे सबको जाना है, ये सत्य है। और जाना है तो कैसे जाना है, हम लोग कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि जो एनी टाइम इस शरीर हमारे साथ है, ये भी नहीं जाएगा। जैसे हम कहानी बताते हैं, कहानी सभी को सुना भी होगा आप लोगों ने कहीं से भी, कि एक व्यक्ति का 3 मित्र होता है, और वो तीनों ही मित्र अलग अलग क्वालिटी के होते हैं।
पहला जो मित्र होता है वो बहुत क्लोज रिलेशन उसके साथ में रहता है, उसके साथ सोना उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ मतलब एकदम क्लोज फ्रेंडशिप है उसके साथ। दूसरा जो है वो सुबह शाम मिलने वाला फ्रेंड रहता है, और तीसरा जो है वो कभी कभी मिलने वाला फ्रेंड रहता है। तो एक दिन उस व्यक्ति के साथ में कोई घटना घट जाती है, जैसे हम लोगों में से कोई, जैसे मैं ही एक व्यक्ति हूँ और आप में से 3 हमारे मित्र हैं, तो उस व्यक्ति के साथ में घटना घट जाती है। वो कोई उसने किया नहीं था लेकिन उसको फंसा दिया गया था। अब वो अपने बारे में कैसे गवाह दे, कैसे बोले, लोगों को कैसे विश्वास दिलाए, इसीलिए उसको कोई उसके बारे में बताए तब जा कर के वो उससे छूट सके, है ना। तो वो पहले मित्र से बहुत उम्मीद लेकर के गया कि वो तो हम भी उनके कार्य में सहयोगी बनते हैं, वो भी हमारे मुसीबत में सहयोगी बनेंगे। आशा के साथ गया कि मित्र ऐसे ऐसे बात है, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे की घटना आ गई है जिसके कारण हम एक केस में फंस गए हैं। तो उसने बोला तो क्या करना है, तो आपको मेरे साथ कोर्ट में चलना है, गवाह देना है आपको मेरे बारे में कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। आप बोलेंगे तभी वो लोग हमको छोड़ पाएंगे, है ना। तो क्या हुआ, उसने फट से जवाब देता है ना 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 मैं तो नहीं जाऊँगा। उसको तो बहुत ज़ोर से धक्का लगा। पहला जिस मित्र के ऊपर इतनी आस्था उम्मीद विश्वास के साथ गया था और पहले उसके साथ भी किया, सोचा हमारे को भी हेल्प करेगा, लेकिन उसने इतना जल्दी बोला कि नहीं 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 मैं तो जाऊँगा नहीं साथ में, ठीक है ना। फिर भी वो थोड़ा देर के लिए तो हिल गया, लेकिन फिर थोड़े सेकंड में वो अपने आप को संभालते हुए फिर दूसरे मित्र को याद किया जो सुबह शाम मिलने वाले थे, उसके पास में भी गया और सारी अपनी कहानी सुना दी। तो वो बोलता है कि हम चलेंगे आपके साथ, लेकिन हम गेट के बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं जा सकते हैं। तो बोला फ़ायदा क्या हुआ, आप अंदर ही नहीं जाएंगे तो ये भी ख़त्म, 2 मित्र ख़त्म। अब तीसरा तो कभी कभी मिलना जुलना होता है, कभी कभी याद आता है, कभी कभी उसके साथ मिलते हैं। अब तीसरा पर तो इतना विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी मन में अब उसको अब थोड़ा हिम्मत आ गया, ठीक है ना। तो उसने बोला, मन में सोचा कि ट्राई करने से क्या जाता है, ट्राई कर लेता हूँ एक बार। उनको विश्वास तो नहीं था लेकिन ट्राई कर लेता हूँ। ट्राई के हिसाब से गया उसके पास में और उसको सारी बात सुना दिया। सुनाने के बाद में वो व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला चलो मित्र हम आपके साथ चलते हैं, आपके बारे में हम गवा देंगे। तो कहने का मतलब एक कहानी हमने सुनाया। कहानी का तात्पर्य यही है कि आज हम लोग को शरीर के नाते 3 मित्र वो था अलग अलग, लेकिन यहाँ शिव बाबा भगवान परमात्मा हम लोग को आत्मा का ज्ञान देता है। ये आत्मा, हम लोग एक आत्मा है और आत्मा इस शरीर के अंदर है, तो शरीर की वैल्यू है। चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सब कुछ करते हैं। आत्मा है तो सब, भले वो बेड पर रहे लेकिन आत्मा चल रही है, सांस है, आत्मा है, तो भी उसके पास जाते रहेंगे, उसके पास बैठेंगे, बातें करेंगे, उसको कुछ खिलाने की कोशिश करेंगे, है ना, मैंने सब कुछ करेंगे। तो आत्मा के कारण ही वैल्यू, भले उसके हाथ पर नहीं चल रहा है लेकिन आत्मा है, सांस चल रही है, तो वैल्यू है इस शरीर का। आत्मा जिस दिन निकल जाती है उस दिन इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है ना। वो तब क्या कहते हैं कि अर्थी की तैयारी किया जा रहा है, अर्थी लेके जा रहे हैं, यानी डेड बॉडी को लेके जाते हैं, है ना। अभी तो ह्यूमन बॉडी था, अभी डेड बॉडी हो गया। तो परमात्मा हम लोग को अभी आत्मा के नाते 3 मित्र की बात समझाते हैं कि आत्मा का, आप भी आत्मा है, सभी आत्मा है, यहाँ पर शरीर लेकर के पार्ट प्ले कर रहे हैं। आत्मा के 3 मित्र हैं। सबसे पहला मित्र कौन सा हो सकता है? सच्चाई। सबसे पहला मित्र सच्चाई बताइए। सबसे पहला मित्र इस शरीर है, आत्मा का शरीर है, यानी बहुत क्लोज है ना। कितना क्लोज फ्रेंडशिप है ना। एनी टाइम खाना पीना सोना बैठना, हम कहीं जाएंगे हमारा इंपॉर्टेंट सामान छूट जाएगा लेकिन इस शरीर चढ़ के चला जाएगा, है ना। वहाँ जाके देखेंगे तो वो सामान तो हमने लाया ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स तो छोड़ ही दिया, है ना। तो ये शरीर का जो पहला, आत्मा का जो सबसे पहला मित्र है ये शरीर है, लेकिन हाई कोर्ट से जाने से इनकार कर रहा है। कोई भी अपना शरीर लेकर के नहीं जाते, यही शरीर को छोड़ के जाते हैं, है ना। पहला मित्र हो गया शरीर। दूसरा मित्र जो था वो सुबह शाम मिलने वाला, वो कहाँ तक जाने के लिए स्वीकार किया कि हम गेट तक ही जाएंगे। तो आज शरीर के जो रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, शरीर के माता पिता भाई बंधु जो भी हैं, वो कहाँ तक जाएंगे? शमशान घाट तक ही जाते हैं, उसके आगे वो जा नहीं सकते, है ना। रोना धोना करके फिर वापस अपने दुनिया में लौट आएंगे। तीसरा मित्र जो कभी कभी करते हैं, आज ये जैसे हम लोग बैठे हैं परमात्मा के नाम लेकर के, बाबा के नाम ले रहे हैं, बाबा को याद की बातें सुना रहे हैं ना, बाबा की बातें सुना रहे हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा हम लोग कभी कभी जो करते हैं, यही हमारा जमा होता है, बाकी तो यही छूट जाएगा।
हमारे साथ जो जाने वाला चीज़ है हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। आज हम लोग सब कुछ सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए तो अपने लिए हम क्या कर रहे हैं। गहराई में जाने की बात है। बाबा वही बात का ध्यान खिंचवा रहा है। जैसे माता जी है, कितना भी कुछ हो लेकिन वो अपना छोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझ गई है कि हमारे साथ जाने वाला क्या चीज़ है। हमारे साथ इस शरीर नहीं जा रहा तो और क्या चीज़ जाएगा बताइए। धन संपत्ति, महल मारी, वस्तु वैभव सब तो यही रह जाता है। तो जाएगा हमारा अपना ही कर्मों का खाता, जो कि संस्कार के रूप में जाता है। आत्मा जैसे शरीर के हाथ पैर आँख नाक मुख कान है, कर्म करने वाला है, ये सारा इंद्रियां हैं। इसी इंद्रियों से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो ठीक आत्मा के भी 3 इंद्रियां हैं। इंद्रियां का मतलब 3 उसके हिस्सा है। पहला है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा है संस्कार। मन का काम है सोचना। अब मन कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है। अच्छा सोचता है तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ बुरा आ गया, कोई व्यर्थ नेगेटिव संकल्प आ गया, व्यर्थ फिर अलग है, नेगेटिव संकल्प आ गया, वहाँ मन हमारा बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाता है। जितना मन हमारा विचलित हो गया, बेचैन हो गया, उतना हमारे शरीर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। आज दुनिया में इतना बीमारी, इतना रोग शोक, इतनी डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग नेगेटिव जो ज़्यादा सोच रहे हैं। नेगेटिव का वातावरण ज़्यादा है, क्योंकि वातावरण में ही नेगेटिव भरा हुआ है। आज हम लोग देखिए, मान लो हम घर से निकलने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, कोई हमारा इम्पोर्टेंट काम है, और अचानक मौसम सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक बहुत मूसलाधार बारिश हवा पानी के साथ आ गया है, हवा के साथ। तो हमारे मन में क्या आएगा उस समय में? अभी आना था क्या बारिश को? मेरे को निकल जाने देना था, तब आता है ना। अभी आना था इसको, मेरा नसीब ही फूटा है, मेरा ये है वो है, बहुत सारी नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन आप उस समय में पॉजिटिव भी सोच सकते थे कि अभी तो मैं घर में ही हूँ, तो अभी तो हमारे पास साधन है ना। रेनकोट पहन के जा सकते हैं, छाता लेकर के जा सकते हैं, बूट पहन करके जा सकते हैं, है ना। सब तो साधन तो है ही ना। तो अच्छा हुआ कि हम घर में ही है, नहीं तो हम तो बीच रास्ते में होने से तो भीग गए होते कि कोई साधन तो लेके नहीं चल रहे थे। लेकिन आएगा क्या? नेगेटिव ही आता है, क्योंकि नेगेटिव का आज पलड़ा जैसे जो है ना भारी है, तराजू में जो बोलते हैं ना, ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है। तो इसीलिए नेगेटिव को हमको पॉजिटिव जब तक हम नहीं बनाएंगे ना, तब तक हमारा कोई भी ना, हमारा मन स्थिर हो सकता है ना मन शांत हो सकता है। क्योंकि मेन हमारा मन है। कहते हैं हमारा मन ही मित्र है और हमारा मन ही शत्रु बन जाता है, अपना ही। हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते, दूसरे को दोष देते इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। ये 3 उंगली तो हमारी तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भगवान हमारी कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, कर्मों को सुकर्म बनाने के लिए, कर्मों को सतो प्रधान बनाने के लिए हम लोग को रोज़ गीता का सच्चा ज्ञान दे रहा है। जो हम लोग गीता का ज्ञान भक्ति मार्ग में जो सुनते आ रहे थे, जो मोटी मोटी गीता, लेकिन उसमें क्या है? वो है भागवत। एक है भागवत, दूसरा है भगवत, श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर में भगवान ने आत्मा परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट किया हुआ है, लेकिन हम लोग तो उसमें तो रहते नहीं हैं। भागवत मना हम कृष्ण की चरित्र लीला को हम समझ लेते हैं, बस उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? राम को ऐसा किसने बनाया? आज जो देवी देवताओं की हम इतनी पूजा करते हैं, उसको ऐसा किसने बनाया और वो कब बनाया? ये तो हम लोग को पता ही नहीं है ना। हम लोग सिर्फ पूजा कर लेते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? पूजा उनकी करते हो, लेकिन उनके जैसा गुणों को अपने जीवन में भी धारण करो। पूजा करना खराब नहीं है, पूजा करना कोई वो गलत बात नहीं है। आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे से महान आत्मा है, देव आत्मा है, वो कर सकते हैं। उनके आगे हम सिर भी झुका सकते हैं, पूरा माथा भी टेक सकते हैं, ये कोई बुराई नहीं है। 5 मिनट बाबा को याद, 3 मिनट 5